औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। जैसा कि आप सब आशना हैं कि हमारा सवालों का सफ़र जारी और सारी है और हमारे मेहमान मौलाना अली जनाब क़याम हैदर रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला सलामुन अलैकुम। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं उन्हीं चंद सवालात का सिलसिला आगे बढ़ा के कि आज भी हमारे कुछ सवाल हैं रमज़ान से मुताल्लिक़। और चूँकि रमज़ान के अय्याम इब्तिदा हो चुकी है और हम सब रमज़ान के रोज़ों को अंजाम देकर खुदा की रहमतों और खुदा की बरकतों से अपने वजूद को मुनव्वर कर रहे हैं। आज के हमारे चंद सवालात हैं, मैं क़िबला की जानिब पेश करूँगा। क़िबला, आज का मेरा पहला सवाल जो आपसे ये है, जिसके लिए मैं आपको ज़हमत सुख़न दूँगा कि रोज़े की नीयत का सही वक्त क्या है और क्या नीयत ज़बान पे लाना ज़रूरी है? जी देखिए, नीयत हर अमल में, जैसे कि हमारी रवायत में मिलता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है जी। और नीयत ही इंसान की, जैसी नीयत होती है वैसी इंसान की कीमत होती है। तो इस तरह के मज़मून हमारी रवायत में मिलता है। लेकिन नीयत में मकसद ये नहीं कि आप शक व वसवसे में मुब्तला हों। नीयत यानी किसी भी काम को अंजाम देने का इरादा रखते हो। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब में आप यही कहें कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं। सहरी क्यों खा रहे हैं, कभी रोज़ा रखना चाहते हैं। तो नीयत में वही इरादा अमल, यानी अगर कोई सवाल करता है, आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जवाब दे सकें। ये ना कहें कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, इस तहय्युर की हालत में आप ना हो और आप जवाब दे सकें, तो यही आपकी नीयत कहलाती है। तो अब ज़बान पे लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर दिल में नीयत है और बल्कि पूरे माह रमज़ान की नीयत अगर एक साथ आप कर लेते हैं कि माह मुबारक का हम रोज़ा रखेंगे और हर रोज़ हसब दस्तूर आप उठते हैं और सहरी खाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और वक्त सहर पे तर्क सहर कर देते हैं, तो ये ख़ुद अमल आपका नीयत बतलाता है कि आप नीयत में हैं। तो ज़बान पे लाने की ज़रूरत नहीं है। और अज़ान सुबह से पहले आपकी नीयत होनी चाहिए कि हमें आज का रोज़ा रखना है। अगर पूरे महीने की नीयत कर लिया है तो हर रोज़ सहरी के लिए उठ रहे हैं। अगर सफ़र वगैरह बीच में पेश आ गया और वापस आप आते हैं, तो फिर वही कि आपका इरादा नीयत भी होना चाहिए कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि अज़ान सुबह से पहले नियत करना ज़रूरी है, तो मेरा सवाल ये भी है कि अगर किसी दिन इंसान अज़ान सुबह से पहले नियत करना भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है? हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर नियत करने भूल जाने का मतलब ये कि बिल्कुल गाफिल था, मिसाल के तौर पे सफ़र में था और सफ़र से आया, उसे याद ही नहीं था कि माह रमज़ान चल रहा है, अपने काम में ये दुनियावी मशगले में इतना मसरूफ़ हो गया था उसका जहन, और वो सोया भी रह गया और बाद में जब उठा तो उसे याद आया कि नहीं भाई, आज तो यहाँ मैं रमज़ान शुरू हो गया या मैं सफ़र से वतन आ गया, मैं सफ़र में खा रहा था, अभी तो वतन में आ गया हूँ। सोच रहा था कि मैं सफ़र में खा रहा था, तो अब उसे याद आया कि मैंने तो न कोई नीयत की, न इरादा किया और सहरी भी नहीं खाई इत्तेफाकन। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का जो नज़रिया वो ये कि अगर ज़ुहर से पहले याद आता है तो वो नीयत कर ले, कोई ऐसा काम नहीं किया और उसी को बातिल कर दे, नीयत कर लेगा और उसका रोज़ा सही। लेकिन अगर ज़ुहर के बाद याद आता है तो उनका फिर जवाब का ये है कि क़ुर्बत मुतलक़ा की नीयत से रोज़ा रखे, उस दिन के रोज़े को पूरा करे और बाद में क़ज़ा भी बजा लाए। अगर ज़वाल से पहले नियत नहीं किया है, नियत बिल्कुल नहीं किया था और ज़वाल से पहले याद आ गया तो ठीक है, और ज़ुहर से पहले अगर याद आए तो नियत कर ले, उसका रोज़ा सही। लेकिन ज़ुहर के बाद याद आता है तो उसे क़ज़ा भी बजा लानी, उस दिन के रोज़े को पूरा भी करना है और उसे क़ज़ा भी बजा लाना। अच्छा, ये क़ज़ा बजा लाना क्या वाजिब है उस शख्स के लिए? जी वाजिब है, रमज़ान के बाद वाजिब है कि उसकी क़ज़ा बजा लेगा जी। अच्छा, जिस तरह नियत के सिलसिले में आप जवाबात दे रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये भी मैं नोट करके लाया था कि माह रमज़ान के अलावा जो बाकी रोज़े हैं उनकी नियत का क्या सही वक्त है और किस वक्त की जा सकती है? हाँ देखिए, माह रमज़ान के अलावा, माह रमज़ान में अर्ज़ किया हमने आपके सामने के नियत का सही वक्त अज़ान सुबह से पहले, लेकिन माह रमज़ान के अलावा बाकी रोज़ों में ख़ास तौर पे क़ज़ा रोज़ों का तसव्वुर है कि इंसान का रोज़ा सफ़र में क़ज़ा हो गया, ख़वातीन के रोज़े क़ज़ा होते हैं। तो अब जब क़ज़ा अंजाम देना चाह रहे हैं तो क्या अज़ान सुबह से पहले क़ज़ा रोज़े की नियत होनी चाहिए या नहीं? तो क़ज़ा रोज़े में ये शर्त नहीं है। क़ज़ा रोज़े में आप अज़ान ज़ुहर से पहले तक नियत कर सकते हैं। यानी अगर आपने अज़ान सुबह से लेकर अज़ान ज़ुहर से पहले तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रोज़ा बातिल होता है,
आप सोए थे और आपने सहरी भी नहीं खाई है, रात में देर से सोए और ज़ोहर से पहले उठे, आपने सोचा कि भाई दिन भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठंडक के अय्याम में, लाइए रोज़े की नियत कर लेते हैं क़ज़ा की। जी, कर सकते हैं। ज़ोहर से पहले क़ज़ा रोज़े की नियत की जा सकती है। हाँ, कर सकते हैं। माह रमज़ान के अलावा बाकी रोज़ों की नियत कर सकते हैं, लेकिन माह रमज़ान में ज़रूरी है कि आप फज्र से पहले करें और भूल जाएँ तो आप ज़ोहर से मसला आपने बयान किया। जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया क़िबला। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता था आपसे कि अक्सर लोग नियत करने के बाद रोज़ा नियत कर लेते हैं और रोज़ा रख लेते हैं, और नियत करने के बाद वो रोज़ा तर्क कर दें, और रोज़ा तर्क करने के बाद अगर उनको एहसास पशेमानी हो, उनको शर्मिंदगी हो, तो इसके लिए क्या हुक्म है? हाँ, यानी मुतरद्दिद था, शक में था, कभी होता है प्यास का गलबा हो गया, भूख का गलबा सख्त हो गया रोज़ा बहुत ज़्यादा। हाँ, सब अब वो दिल में आया कि भाई नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तोड़ दें। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक उन्वान उसरो हरज है इस्लाम में, जिसका अलग मसला है। नहीं, शैतान ने वसवसा किया कि तोड़ ही देते हैं जी, और इरादा भी कर लिया। अब जा ही रहे थे कि फ्रिज से पानी निकालें और ठंडे पानी पिएं और सुकून मिले, इससे पहले कि कोई घर का बड़ा जिम्मेदार या वालिदैन कोई आ गया हो, क्या करने जा रहे हो, कब रोज़ा तोड़ने, क्यों, बहुत गलत काम कर रहे हो, रोज़ा क्यों तोड़ रहे हैं भाई, रोज़ा तो तोड़ना हराम है जी। अब बैर सूरत पशेमान हो गया, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी तो उसकी ये है कि उस दिन वो कुछ ना खाए पिए और रोज़े को पूरा करे, लेकिन इस सूरत में भी उसे बाद में क़ज़ा बजा लाना उस पर वाजिब हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा आमदन करता है तो क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी देना होगा, लेकिन अगर नहीं करता, सिर्फ इरादा किया था, मुतरद्दिद था, इरादा ये किया था कि कुछ ऐसा खाए या पिए कि इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा, और अभी अंजाम नहीं दिया है, तो सिर्फ क़ज़ा बाद में बजा लाना वाजिब होगा। लेकिन अगर अंजाम देगा तो फिर आमदन होगा, तो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देना वाजिब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत ही जामे और बहुत ही मुकम्मल जवाब आपने पेश किया। एक सवाल अब मेरे जहन में आया, अभी मैं चाहता हूँ आपसे पूछ लूँ कि जिस दिन के बारे में शक हो कि रमज़ान की पहली तारीख़ है या रमज़ान के बाद जो माह या शाबान की आखिरी तारीख़ को रमज़ान की पहली तारीख़ समझा गया, ये रमज़ान की आखिरी तारीख़ है कि नहीं, तो इब्तिदा और इंतहा में महीने के जो तारीखें होती हैं, उन तवारीख़ के ज़ैल में जो शक होता है उसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, यानी शरअन मुकल्लफ़ की क्या ज़िम्मेदारी है, यहाँ ये सवाल किया जा सकता है, क्योंकि भाई माह रमज़ान आने वाला है, चाँद, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि चाँद में कुछ मसाइल ऐसे पेश आते हैं, तो हमें शक है कि आज माह रमज़ान की पहली तारीख़ ऐलान हुआ है, कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि भाई चाँद देखा गया, और कुछ लोगों ने ऐलान नहीं किया कि भाई हमें चाँद की तस्दीक नहीं हुई है। तो अब मुकल्लफ़ की क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, अगर माह रमज़ान के चाँद में शक है तो उसे चाहिए कि शाबान की नीयत से रोज़ा रखे। अब तो उस पर वाजिब नहीं है, शरान वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग रोज़ा रख रहे हैं और ऐसा मुमकिन है कि चाँद देखा गया और ऐसा लगता है, तो वो माह शाबान की नीयत से रोज़ा रखे। अगर दिन में कहीं से मोतबर ज़राए से अगर उसे इत्मीनान हासिल हो जाता है तो अपनी नीयत को बदल सकता है, माह रमज़ान की तरफ पलटा देगा, और अगर नहीं पता चला तो उसका रोज़ा वो माना जाएगा, शाबान में माना जाएगा, और अगर बाद में इत्तला मिलती है कि माह रमज़ान था तो रमज़ान का ही रोज़ा माना जाएगा। इसी तरीके से अगर माह रमज़ान के इख्तिताम पर उसे शक हो रहा है कि पता नहीं ईद का चाँद नज़र आया कि नहीं, तो वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी बरक्स है, उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, माह रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखने पे ज़्यादा तवज्जो दे। हाँ, क्योंकि असल में इसका अब फ़िक़ही मबना यहाँ बयान करने की तो इतनी फ़ुर्सत नहीं होती, लेकिन इशारतन असल में फ़िक़ह में मबना है इस्तिस्हाब, यानी जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसको बाकी रखना है। बताइए, कुल्लियत नहीं रखता, इसके इस्तिस्ना भी मवारिद हैं, लेकिन इब्क़ा व माकान अला माकान, जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसको बाकी रखना। तो ये इस्तिस्हाब जो कि हमारे में से है और बाज़ लोग उसूल में मानते हैं, तो अर्ज़ किया कि तफसीली इसकी गुफ्तगू यहाँ इल्मी एक बहस है जी। तो इस्तिसाब ये कहता है कि जो चीज़ पहले से चली आ रही है उस पर आपको बाकी रहना है। तो अगर रमज़ान चल रहा है, शाबान चल रहा था, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको शाबान माने और शाबान का इस्तिसाब करें और कहें कि आज भी शाबान की 30 तारीख़ है। रमज़ान चल रहा था तो फिर रमज़ान को ही माने और ये कहें कि रमज़ान की आज 30 तारीख़ है। ये दो चीज़ें इस तरीके से आप इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह आगा ने हमारे तारीख़ के सिलसिले में और नीयत के सिलसिले में जो शक व शुबहात थे, जो सवालात थे,
उसका मुकम्मल जवाब हमको पेश किया, और हम इसी तरह आगे भी सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे और आका की खिदमत में रमज़ान से मुताल्लिक़ तमाम सवालात पेश करेंगे और उन जवाबात से ख़ुद अपने ज़हन को मुनव्वर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।